Good morning students, how are you all? Today in this video we will continue the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Fine. So that day we completed the chapter up to that the narrator felt tired and he went on his bunk पर गया, वहाँ पर वो लेट गया, ठीक है. And he thought that we would get the island by 5 PM, but उसकी आंखें लग गई, यानी उस गहरी नींद आ गई थी, उसको गहरी नींद आ गई थी. तो 6 बजे उठा. अब 6 बजे उठा तो परेशान हो गया था, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल दैट कि हम लोग क्या कर चुके हैं, आइलैंड को मिस कर चुके हैं, ठीक है. और अब वेब वॉकर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आइलैंड तक पछुआ पवनों को बीट करके पहुंच सके, ठीक है. अच्छा, जब वो उठा था तब उसने क्या देखा, एट दैट मोमेंट अ टजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, यानी मेरी बंक के पास में एक टजल्ड हेड अपीयर हुआ. टजल्ड हेड का मतलब समवन विद अनटाइडी हेयर, ठीक है, और डिसऑर्डरली हेयर. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले मिल सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा, ठीक है. कौन है जोनाथन? नैरेटर्स सन. सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके पीछे खड़ी हुई थी, ठीक है. वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, क्यों, मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है आज? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. मेरे बेटे ने रिप्लाई किया कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे फादर हो, ठीक है, एंड इस दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हो, ठीक है. एक्चुअली नैरेटर डिजर्व बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्स, डिजर्व करता है. आपको नहीं लगता कि वो डिजर्व कर रहा है? रियली डिजर्व करता है, क्योंकि एज अ डैडी ही सेव्ड हिज चिल्ड्रन. रिमेंबर ऑन 2 जनवरी क्या हुआ था? उसका सिर फूट गया था, उसके दांत टूट गए थे, मुंह में खून भरा हुआ था, परेशान हो रखा था. बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, ठीक है. ही वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, वो आशावादिता से भरा हुआ था, यानी अपने एफर्ट्स लगाता रहा अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, ताकि उसकी फैमिली बच सके. इसीलिए वो इस कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करता है, ठीक है, बेस्ट डैडी. अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट है द बेस्ट कैप्टन. बेस्ट कैप्टन, शिप को बचाने के लिए, क्रूमैन को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए उसने एक अच्छे कैप्टन के रूप में लीड किया सबको, और फाइनली उसने सबको बचा लिया, ठीक है. इसीलिए वो डिजर्व कर रहा था. अच्छा, ये चीज़ें इसको थोड़ी सी और लग रही हैं, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आइलैंड मिल चुका है, और बच्चों को ये बात पता चल चुकी है कि वी आर एट द आइलैंड, के हम अब आइलैंड पर पहुंच चुके हैं. इसीलिए बच्चे खुश हो रहे हैं, खुश होकर आए हुए हैं, बट उसे डर लग रहा है. तो देखिए आगे क्या कहेगा. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. नहीं बेटा, आज नहीं, वही डर लग रहा है. वाई, यू मस्ट बी, आप हैं अच्छे कैप्टन हैं, अच्छे फादर हैं. सैड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड, आपको आइलैंड मिल गया, आपको नहीं पता. व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो हमारे सामने. दे कोरस्ट, यानी उन्होंने समूह में मिल करके बोला, ठीक है. कोरस्ड मीन्स स्पोक जॉइंटली, ठीक है. उन्होंने साथ मिल करके बोला, देखो ये रहा एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कोई बैटल शिप हो, कोई युद्धपोत हो, ठीक है. बैटल शिप का मतलब होता है युद्धपोत होना. आई रश्ड ऑन डैक एंड गेज्ड विद अ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन. मैं तेज़ी से जल्दी से भाग कर कहाँ गया था? डेक के ऊपर गया, छत पर गया, ठीक है, जहाज़ की छत पर गया. एंड गेज्ड विद रिलीफ एंड लुक्ड कीनली विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइले एम्स्टर्डम. स्टार्क यानी नेकेड, ठीक है, आउटलाइन यानी जो बाउंड्री थी ऑफ आइले एम्स्टर्डम. आइले एम्स्टर्डम की बाउंड्री को बड़े ही कीनली नरेटर ने देखा, टकटकी लगा करके देखा. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक वॉल्केनिक रॉक का एक ब्लीक सा पीस था, यानी चीयरलेस अनप्लेजेंट सा पीस था, यानी एक बेकार सा वो था, टापू था, जो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से फॉर्म किया हुआ था. विद लिटिल वेजिटेशन, यानी विद नो वेजिटेशन, यानी कोई घास नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर आइलैंड. देखिए एक और तो ये कह रहा है कि इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक बेकार सा धुंधला सा
वॉल्केनिक रॉक के द्वारा वॉल्केनिक रॉक का पीस था ये, ठीक है, विद लिटिल वेजिटेशन, कोई हरियाली नहीं थी। और एक तरफ ये कह रहा था मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये तो सच्चाई है कि वो ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है, ज्वालामुखी के द्वारा बनाया हुआ एक पर्वत था, ठीक है, या चट्टान कह सकते हैं, विद लिटिल वेजिटेशन, इसमें कोई वेजिटेशन नहीं थी। लेकिन अब इस सिचुएशन में तो उनकी एकमात्र होप है, इसीलिए क्या है, ब्यूटीफुल आइलैंड है, ठीक है। वी एंकर्ड ऑफ शोर, हमने क्या कर दिया, वी एंकर्ड ऑफ शोर, ड्रॉप्ड द हैवी आयरन पीस, यानी मैंने बताया था जो चेन होती है ना, चेन के नीचे एक हुक सा लगा होता है जिसका यूज किया जाता है जहाज़ को रोकने के लिए, ठीक है। तो नैरेटर ने एंकर डाल दिया, क्या करने के लिए, जहाज़ को रोकने के लिए। कहाँ पर डाल दिया, तट पर। ऑफशोर का मतलब होता है तट। फॉर द नाइट, उस रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, और अगली सुबह उस आइलैंड के 28 रेजिडेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब पीपल लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, cheered as they helped us ashore, ठीक है, cheered as they helped us ashore, यानी उन्होंने हमारी तट पर क्या की थी, हेल्प की थी, और वो खुश हुए थे, यानी उन्होंने हमारा क्या किया था, एक तरीके से वेलकम किया था। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, एक बार फिर से मेरे पैरों तले ज़मीन थी, ठीक है। देखिए उनको भी देखिए, जो 28 इनहेबिटेंट्स थे ना, वो भी उनको नैरेटर की फैमिली को देख कर क्या हुए, चीयर हुए, खुश हुए, ठीक है, जैसे वो उनकी मदद करने के लिए आए थे किनारे पर। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, मेरे विचार जो भरे हुए थे लैरी और हर्ब की बहादुरी से, ठीक है। लैरी विजेल एंड हर्ब सीगलर जो स्विस का था, स्विट्जरलैंड का था, ठीक है। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी जो हमेशा कैसे थे, चीयरफुल थे, खुश थे, एंड फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, और आशावादिता से भरे हुए थे, अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी उस तनाव भरे टाइम में, ठीक है, उस भयानक टाइम में जब उनकी मौत उनके बिल्कुल नज़दीक थी। एंड ऑफ मैरी, और फिर मैरी के बारे में भी उससे विचार आए, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, जो पहिए पर ही लटकती रही फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, मैंने अपनी 7 वर्ष की बच्ची के बारे में सोचा। मीन्स नाउ ही इज एक्चुअली टेलिंग द ब्रेवरी ऑफ ईच एंड एवरी वन, ठीक है, सबकी बहादुरी की बात कर रहा है कि कितने ऑप्टिमिस्टिक थे, इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है, खुद तो ऑप्टिमिस्टिक थे ही, और मुझे भी इन्होंने क्या दिया था, कॉन्फिडेंस भर दिया था मेरे अंदर भी। तो अपनी लड़की की बात कर रहा है, 7 year old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने बिल्कुल भी अपनी हेड इंजरी को लेकर के हमें चिंतित नहीं किया था। विच सब्सिक्वेंटली, जिसके बाद में क्या हुए थे, सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव द रेकरिंग ब्लड, यानी उसकी हेड इंजरी जो हुई थी उसकी वजह से उसके बाद में क्या हुए थे, 6 minor operations हुए थे, क्या करने के लिए, टू रिमूव अ रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी उसकी स्किन और स्कल के बीच में बार बार में क्या आ रहे थे, रुधिर के थक्के आ रहे थे, और उनको हटाने के लिए जो 6 minor operations हुए थे। एंड ऑफ अ 6 year old boy हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मुझे अपने बेटे के बारे में याद आई, 6 साल का मात्र बच्चा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो बिल्कुल भी मरने से नहीं डरा था। मोर ओवर ही सेड दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। So the story is a saga of bravery, fortitude and forbearance, ठीक है। Each and every one was full of optimism, और ये बात है कि ऑप्टिमिज्म ने ही उन्हें सक्सेस बनाया था। इसीलिए जो मैसेज निकल के आता है चैप्टर से वो ये निकल के आता है कि इन डायरेक्ट सिचुएशन वी शुड नॉट लूज होप, ठीक है, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि आशावादिता ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। थैंक यू, इट्स एनफ फॉर द डे।